नमस्कार भाई दोस्तों। 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है हरियाणा के अंदर। और अभी तक मोदी साहब की कोई रैली नहीं हुई। मोदी साहब तो यूक्रेन की ट्रेन पकड़ के यूक्रेन गए हैं। हो सकता है यूक्रेन वार रुकवाने गए हो, क्योंकि अंधभगत इतना बोल के अपने तसल्ली दे सकते हैं दिल को कि हो सकता है वार रुकवाने गए होंगे, है ना। लेकिन यूक्रेन गए हैं तो रूस नाराज होगा, और रूस सबसे अच्छा मित्र बता रहे हो। बार बार जा रहे हैं रूस से मिलने के लिए। पुतिन के पास ही तो फोन किया था वार रुकवाने के लिए। लेकिन मोदी साहब हरियाणा में रैली करने के लिए क्यों नहीं आ रहे? 1 महीना ही तो है बीच में। मोदी साहब रैली क्यों नहीं कर रहे हरियाणा में? ना अमित शाह साहब कर रहे, बस सैनी साहब का चेहरा आगे कर रहे हैं। आपको अंदर खाते की रिपोर्ट का पता है? अंदर खाते मोदी साहब का एक बहुत अच्छा चैनल है आज तक। उसने अंदर खाते सर्वे करवा लिया, भाई सर्वे में जनता क्या कह रही है। आपको पता है 2014 के अंदर ना सबसे बड़ी जीत दी थी हरियाणा ने, सबसे बड़ी जीत दी थी मोदी सरकार को। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ाया गया था। 2019 में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ाया गया था। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया कि मोदी का चेहरा आगे नहीं आ रहा? हिमाचल में तो खुद बोल रहे थे मोदी साहब कि आप एक एक वोट आपका मेरे हाथ दिल्ली में मजबूत करेगा। तो हरियाणा में भी आके ये बात बोलनी चाहिए ना। जिस दिन मोदी साहब हरियाणा में आ गए, अगर ये गलती से नहीं 5-10 सीट आ रही होंगी ना, वो भी खत्म होनी है। क्यों होनी है? थोड़ा ध्यान से सुनना। 2019 में एक गद्दार धोखा कर गया था जेजेपी वाला। लेकिन अब की बार अगर उनकी एक सीट भी आ गई ना, 2019 में 10 सीट ली थी ना पार्टी ने, एक भी सीट आ गई तो ये समझ जाना भाई हरियाणा की जनता अभी भी कहीं ना कहीं सो रही है। सो रही है हरियाणा की जनता। अगर उनकी एक भी सीट आती है तो मुकाबला त्रिकोणीय होता है ना। त्रिकोणीय मुकाबला था 2019 में, बीजेपी बाजी मार जाती। लेकिन अब की बार सीधी टक्कर कांग्रेस के साथ है हरियाणा के अंदर। अगर तीसरी कोई ऐसी पार्टी उठ जाए या कोई ऐसा गठबंधन आ जाए जो टक्कर दे सके तो बीजेपी की बात बन सकती है हरियाणा के अंदर। ये सबको पता है। ये दिखाते भाई गुटबाजी हरियाणा में, कांग्रेस के अंदर, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है। उस गुटबाजी में भी आपने समाधान कर दिया किरण चौधरी को अपने पास मिला के। एक तरफ तो आप जाट वर्सेज नॉन जाट करना चाहते हो हरियाणा में। किरण चौधरी इतना बड़ा जाट चेहरा है ही नहीं जिसको आप आगे कर सको। उसकी तो खुद की सीट बचानी मुश्किल हो जाती है उसको बेचारी को, तो वो कहां से दूसरी सीटें करेगी? हरियाणा के अंदर अगर आप देखोगे ना तो सबसे बड़ी अगर तादाद है तो अपने यादवों की है। 2014 में खुलकर समर्थन किया था यादवों ने बीजेपी का, 2014 में जो इतनी प्रचंड जीत हुई थी। लेकिन अब की बार यादव भी नाराज हैं। इन्होंने सर्वे करवाया भाई, एक बार सर्वे की रिपोर्ट सुनना। आपको ये मतलब होश उड़ा देगी सर्वे की ऐसी रिपोर्ट। हरियाणा सीएम सैनी के काम में सिर्फ 22% जनता संतुष्ट। भ्रष्टाचार नहीं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। सूबे के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने के लिए आज तक ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था। बता दें आज तक का मोशन सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच किया गया था। इसका सैंपल साइज, जो सैंपल सर्वे का साइज होता है ना, 1,36,463 रखा गया था। तो इसके अंदर क्या आया? हरियाणा के अंदर 22% लोग संतुष्ट हैं नायब सैनी साहब से। 19% बोल रहे हैं ना संतुष्ट हमारे को मतलब। लेकिन 40% लोग असंतुष्ट हैं, 40%। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक हरियाणा के 27% लोगों का कहना है वह सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, जबकि 44% लोगों का कहना है कि यह सरकार के काम से असंतुष्ट है। साथ ही 25% लोग कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश हैं, कुछ हद तक। हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सर्वे के दौरान जनता ने से हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो 45% लोगों ने बोला बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि सिर्फ 3% लोगों ने कहा करप्शन बड़ा मुद्दा है, जबकि 14% लोगों का कहना है महंगाई बड़ा मुद्दा है, जबकि 13% लोग विकास को, 3% लोग कानून व्यवस्था को, 2% लोग किसानों से जुड़े मुद्दे को बड़ा मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे 45% लोग बेरोजगारी। शुक्र मनाओ ने सवाल एक दूसरा और था, वो सवाल नहीं किया गया हरियाणा की जनता से तब मिलता। विधायकों के कामकाज से यहाँ पे हो सकता है बीजेपी कुछ हद तक संतुष्ट भी हो जाए, कुछ हद तक। विधायकों के प्रदर्शन से 40% लोग नाखुश। अगर आप विधायकों के प्रदर्शन की बात करें तो 33% जनता सूबे के एमएलए के कामकाज से संतुष्ट है, जबकि 20% कुछ हद तक संतुष्ट है। वही 40% लोग विधायकों के प्रदर्शन से नाराज है। आपने एट ए टाइम पे चेहरा भी बदल के देख लिया। आप सैनी साहब को लेके आए, लेकिन उस दूसरी तरफ आपका विज नाराज हो गया, क्योंकि सैनी साहब का जो प्रोग्राम था उसमें गए नहीं विज साहब। आप अपनों को ही नाराज कर रहे हो। आपने कुमारी शैलजा को मिलाया। कुछ हद तक जो कांग्रेस की टूट थी सबको पता, पिछले 10 साल से ये थी ना जो किरण चौधरी पिछले 10 साल से मदद कर रही थी, बीजेपी की मदद कर रही थी, कांग्रेस को हरवाने के लिए थी कांग्रेस में, लेकिन मदद कर रही थी। अभी आपको एक है ना सबसे बड़ा सवाल बताते हैं जो विनेश फोगाट ने बोला भाई। विनेश फोगाट ने एक इल्जाम लगाया है और इसका जवाब देगा क्या केंद्र सरकार? देना चाहिए। विनेश फोगाट ने जो इल्जाम लगाया छोटा इल्जाम नहीं है। ऐसा पंजाब में हो चुका है, एक बार पंजाब में हो चुका है।
दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं विनेश फोगाट ने, वो सुन लेना आरोप क्या है। आप न्यूज में निकाल देते हो, फिर आगे इस बात को आप कोई मुद्दा ही नहीं मानते। विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जिन महिला पहलवानों की गवाही होनी थी उनकी सुरक्षा हटा दी गई। क्यों हटा दी गई भाई उनकी सुरक्षा? आपको पता है ना, सिद्धू मूसेवाला की जब सुरक्षा हटाई गई थी तो एकदम से न्यूज में दे दिया था। अब इन महिला पहलवानों की सुरक्षा क्यों हटाई गई है? पेरिस ओलंपिक से हाल ही में लौटी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश ने दावा किया कि जिन महिला पहलवानों की ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में गवाही होनी है, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट के आरोपों को खारिज किया दिल्ली पुलिस ने। विनेश फोगाट के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने कहा सुरक्षा वापस लेने का कोई आदेश नहीं है, और अगर सुरक्षाकर्मी पहुंचने में कोई देरी हुई तो उसकी जांच की जा रही है। क्यों देरी हुई भाई सुरक्षाकर्मियों को पहुंचने की? विनेश के अलावा ओलंपिक मेडल विनर साक्षी मलिक समेत कई अन्य पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पिछले साल यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर जंतर मंतर पर काफी दिनों तक विरोध प्रदर्शन भी किया था। हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय कर दिए, तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और हरियाणा में यह छोटा चीज नहीं है कि आप सोच रहे हो कहीं छोटी चीज है। वैसे भी विनेश के नाम से तो वैसे ही नींद उड़ी हुई है हरियाणा के अंदर, जो विनेश का स्वागत देख कर वैसे नींद उड़ी हुई है सबकी। लेकिन यहाँ पे अभी आपके जेजेपी एक भी सीट नहीं ले पा रही, खुद बीजेपी की हालत खराब है। मोदी साहब बाहर रुकवाने गए हुए हैं। अमित शाह साहब को तो आना चाहिए रैली करने के लिए, या सैनी साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ोगे? नायब सिंह सैनी साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ोगे? कोई फायदा नहीं, क्योंकि सैनी साहब खुद सिर्फ सैनियों को भी साथ लेकर नहीं चल सकते। जो सैनियों का है ना, सैनी साहब सिर्फ सैनियों के मुख्यमंत्री बनकर रह गए, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाए। हरियाणा की जनता का मूड क्या है वो सबको पता है। अगर गलती से अग्निवीर के ऊपर सवाल पूछा जाता, क्योंकि अग्निवीर का सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा और राजस्थान को हुआ है, और पंजाब को, इन 3 सूबों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यूपी तो कुछ बोलेगा नहीं, यूपी तो बोल ही नहीं रहा है, लेकिन इन 3 सूबों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अग्निवीर से। शुक्र मनाओ कि आज तक वाले शाने निकल गए, उन्होंने ये सवाल किया ही नहीं अग्निवीर वाला। उन्होंने तो पूछा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, इंडिया में नंबर 1 पे है बेरोजगारी में हरियाणा। पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार। आपने क्या किया? बेरोजगारी को आपने खत्म क्यों नहीं किया? जो चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, हद से ज्यादा चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं, क्या करेगा बेरोजगार आदमी? चोरी डकैती ही करेगा। और ये चीज हमने 2 साल पहले बोली थी कि देखना चोरियों के मामले कितने बढ़ जाएंगे, और बढ़ रहे हैं, दिनों दिन चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं। अब प्रशासन किस तरफ ध्यान दे? ये सारी गलती तो सरकार की है, और उससे बड़ी गलती है जब लोगों ने चुनाव किया उस टाइम पर लोगों ने सोचा नहीं। अब की बार फिर कोई आएगा बीजेपी के खिलाफ नारा देगा, उस तरफ मत चले जाना। अब की बार सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की ही रहने दो हरियाणा के अंदर, ताकि इनको पता लग जाए सीधी टक्कर में कितना जीत पाते हैं, कितना जीत पाएंगे। जो चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बना हुआ है, नायब सैनी साहब का हुआ, कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रहा। दूसरा आपके पास कोई चेहरा नहीं बीजेपी के पास खुद। अब वो आपका दुष्ट चौटाला बोल रहा है मैंने गलती की, किसान आंदोलन में मैंने सहयोग करना चाहिए था। तुम्हारा पिताजी तो किसानों को बीमारी बोल रहा था, वो वीडियो दिखाया था ना, खुद अजय चौटाला किसानों को बीमारी बोल रहा था। तो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? इनकी एक भी सीट आ गई ना तो हम समझ जाएंगे हरियाणा भी पूरी तरह जगह नहीं है, जेजेपी की कोई सीट नहीं है। अब टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है। हाँ, तीसरा कोई गुट अगर 1 महीने के दौरान उठ गया तो कह नहीं सकते। आप लोगों की क्या राय है भाई? इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।